मगर इस समय एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ना जानती हो कि एक कच्चा बादाम करके दर्शकों एक गायक थे, वो मूंगफली बेचा करते थे और मूंगफली बेचते हुए गाना गाते थे और किसी ने उनका गाना रिकॉर्ड करके शॉर्ट बना करके डाल दिया और वो वायरल हो गए। क्या आपको उनके बारे में पता है? बिकॉज उसने आया और मुझे गाना मेरे आवाज़ में सुनाया, वो तो वायरल हुआ था कि नहीं हुआ था वो उसे मालूम, और जो लोगों ने मुझसे ये गाना गवा के वायरल किया था उनको मालूम। लेकिन मैंने उनको पहले ही बोला जी ये गाना जिसने गाया उनका नाम था भुवन बाध्यकर। जब उन्होंने गाया ये गाना तो आप मुझे क्यों बोल रहे हैं ये गाना गाने के लिए? लेकिन वो लोग ने माना नहीं, उन लोगों बल्कि ये जब वो लोग उनका गाना आपसे गवा रहे थे तो क्या बोला उन लोगों ने, ये गाना अगर मैं मेरी आवाज में गाऊंगी तो और अच्छा होगा। तो देखो गाया भी था। सही और झूठ बात कर रही हूँ, जो सही पे बोल रहे हैं, जो झूठ है वो झूठ बोल दिखा रही हूँ, बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो सच और झूठ की बात चल रही है यहाँ पे, तो एक लड़की की आवाज अलग होती है जो कि लड़का नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। और आपकी आवाज तो इतना प्यारा है। जो झूठ बात है, जो लड़की की आवाज, भले वो तो भगवान का दिया हुआ है, ये बात हम हर किसी को भी बोला, लेकिन अगर आदमी भी गाया तो आदमी भी समझे कि वो देने वाला वो है मालिक, तो जब वो दिया है तो वो लेके घमंड नहीं करने का। और एक बात है कि आदमी जब ये सोचता है, आदमी की आवाज कभी नहीं हो सकता एक औरत की आवाज बोलो या फिर हो सकता है कि, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा, सेम नहीं होगा, एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि लड़की की आवाज लड़की होती है और औरत की आवाज औरत, और जो आदमी उसका आवाज मतलब यानी फीमेल और मेल ये दोनों का आवाज एक साथ होता नहीं। जब सुनाता है कोई डुएट गाना में तो सुनाई देता है कि कहाँ फीमेल गाया और कहाँ मेल गाया, ये जो दोनों का फर्क होता है, तभी मालूम होता है कि हाँ ये गाना उस आदमी ने गाया क्या ये लो। और जो डुएट गाना है उसमें भी पता चलता है कि हाँ ये दोनों गाया। तो मैम क्या कहते हैं, जो उनका गाना था लोग आते थे आपसे भी गवाते थे क्या? तो ये वायरल जो गाना था हुआ था उनका, जो भुवन बाध्यकर ने जो गाना गाया था वो गाना मैंने तो वो भी वायरल हो गया था। बेवजह आप बात करते हैं, वो गाना उनका गाना जो कि उन्हें गाया था अभी वायरल हुआ था या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो गाना वो लोग आके मुझे बोला ये गाना, मैं बोला जबकि वो गाना वो गाया। जैसे कि देखिए विभिन्न गायक, आप लोग तो समझ के भी ना समझ, नहीं दूसरों का गाना नहीं, दूसरे गायक नहीं गाते। तो फिर अभी समझे आप, जब मैंने आपको बोला देखा, तो क्या है ना आप लोग क्या है ना कान पकड़ते हैं मगर घूमते हैं, बहुत घूम के फिर कान पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हमने दिया जवाब मगर घूम। अच्छा मैम क्या कहते हैं, आप का जो वो गाना था, जो मतलब जो उनका जो भुवन का गाना था, वो गाना आप अपने नज़रिए में किस तरह से उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जवाब। उनके कहने का है कि उनका गाना जब मैंने गाना नहीं चाहते थे, उनका गाना जो कि उन्होंने गाया था, अभी वो वायरल हुआ था क्या नहीं हुआ तो वो तो उनको मालूम, और जो लोग मुझे बताया कि भुवन बाध्यकर ने ये गाना गाया तो उनको मालूम था। लेकिन मैंने बोला जब उनको कि मैंने वो गाना नहीं गाऊंगी, वो लोगों ने बोला मेरी आवाज में और अच्छा लगेगा। हाँ ये बात तो सही बात है। तो जब मैंने गाया तो हो सकता तभी उनका गाना वायरल हुआ। हाँ सही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता कि नहीं, क्योंकि अगर वो बात नहीं था तो फिर मुझे क्यों उनका गाना क्यों गाया। अच्छा तो मैम आपने गाया था, फिर इसका मतलब ये गाना, तो एक बार आप सारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनका गाना दर्शक देख रहे तो मैं भी बोल रही हूँ ना, सुनने दो उनको, दिखने भी दो, क्योंकि आप बोलते हैं टेलीविजन पर देंगे तो जरूर दिखाएंगे, सुनेंगे। नहीं आप अपना ये गाना जो मतलब भुवन वाला, जो आपकी वजह से भुवन बाम फेमस हुए हैं, मतलब उनका गाना फेमस हुआ जो जब आप गाई तब, तो ये वाला गाना एक बार दर्शकों को और सुनाइए। मैंने आपको क्या कहा, भुवन बाध्यकर गाना जब गाया था तभी उसका गाना वायरल हुआ था या फिर नहीं हुआ, लेकिन आप जब गाई थी मालूम, मुझे इस बात का कोई मालूम नहीं है। मगर उन लोगों ने जब मुझे कहा कि वो गाना जो कि भुवन बाध्यकर ने गाया, वो गाना अगर मैं गाऊंगी तो और अच्छा होगा यानी वायरल होगा, ये बात तो ये बात अगर आपने कोई गाना गाया, सोचिए कि आपने गाया, तो आपका गाना अगर किसी ने बोला नहीं वो गाना कोई गाएगा नहीं, क्योंकि वो गाना आपने गाया था या फिर गा रहे, अगर बोला तो फिर वहां तक कोई सवाल नहीं रहता ना, क्योंकि गाना जो गाया उसी का है।
मगर उस गाने को अगर मेरे पास आके बोलेंगे कि मैं गाऊंगी तो और अच्छा, तो एक बात करने का मतलब क्या है और एक गाना क्यों गाया। और आपके जो फैन हैं वो आप जब गाना गा दी तो फिर सोचे कि ये मैम किसका गाना गा रही है, तो इसके वजह से वो गाना और भी ज़्यादा चर्चित हो गया। ये बात हाँ, ये जान लीजिए दर्शकों, हाँ, क्योंकि दर्शकों ये जान लीजिए मैम पहले से ही स्टार हैं और वो बाद में उनका गाना वायरल हुआ, तो ये पहले से ही स्टार हैं। तो सोच सकते हैं कि इनके कहीं ना कहीं देखा जाए दर्शकों, भुवन का जो गाना था कच्चा बादाम, ये बहुत बाद में आया और मैम उनसे भी पहले स्टार रही हैं। मैम उनसे भी पहले स्टार थी। भले स्टार थी, अपने परिवार में थी, मगर किसी को दिखाई नहीं दिया। हाँ, पहले से ही स्टार थी। और ये जान लो कि आज भी जितना बच्चा ये जान लो कि रानू मंडल का नाम लेता है, मैम आपका नाम जानता है बच्चा, लेकिन एक बात जान लीजिए, भले ही लोग कच्चा बादाम का नाम मतलब गाना गुनगुनाए, लेकिन उनको ये नहीं पता था, आज भी नहीं पता है कि उसको उन्होंने गाया था। लेकिन रानू मंडल का बच्चा जानता है, ये जान लीजिए, इनको बच्चा जानता है दर्शकों। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बात जी, क्योंकि जो तेरी मेरी जो रिलीज होने के बाद सब लोग तेरी मेरी एक बार गा कर सुना दीजिए दर्शकों को। तुमसे ही था दिल की लगी, तुमसे ही है ये जिंदगी, तुमसे ही है मेरा जहां, तुमसे ही है ये जिंदगी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी, टक 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 टक, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए इतना प्यारा गाना जैसे मैम पहले गाई थी, इस वक्त मैम सोच सकते हो कि स्टूडियो में नहीं है और घर पर बैठकर गा रही हैं, इतना प्यारा वैसे ही आज फिर से गाकर सुनाई। तो सोच सकते हो दर्शकों कि जो एक स्टार होता है ना, स्टार हमेशा के लिए स्टार होता है। अगर वो एक बार दर्शकों के बीच में जा चुका है, लोगों के बीच में फेमस हो चुका है, लोग उनका गाना सुन चुके हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है।